गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कभी कभी फुटबॉल में सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन टैक्टिकल नहीं होता, इमोशनल होता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने टॉटनहम को 2-0 से हरा दिया है। अगर मैं सच बोलूं तो स्कोर लाइन तो काफी बड़ा होना चाहिए था, क्योंकि एक टाइम के बाद ऐसा लग रहा था यूनाइटेड तो मजाक कर रहा है टॉटनहम के साथ। रबोना चल रहे थे, रोंडो चल रहा था पिच पे। ऐसा लग रहा था कि टॉटनहम हॉटस्पर आई है तमाशा देखने के लिए। स्कोर लाइन तो काफी सिंपल है, स्टेटिस्टिक्स काफी इंप्रेसिव है, विनिंग स्ट्रीक रियल है। 4 गेम्स प्लेड अंडर कैरिक, 4-1। मैन सिटी, आर्सेनल, फुलम, टॉटनहम हॉटस्पर्स। लेकिन असली सवाल ये नहीं है। एक्चुअली में जब मैं सोच रहा हूं सवाल क्या होना चाहिए, यूनाइटेड जीत रही है या नहीं इज नॉट द रियल क्वेश्चन। क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड फिर से खुश दिख रहे हैं या नहीं? अगर जवाब हाँ है तो सिर्फ एक इंटरिम मैनेजर की स्टे की बात हो ही नहीं रही है। ये जवाब है यूनाइटेड की आइडेंटिटी वापस आने की स्टोरी। वेलकम टू पीएन प्लेबुक। आज हम बात करेंगे यूनाइटेड वर्सेस स्पर्स। थोड़ा सा टैक्टिक्स देखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे कि माइकल कैरिक और स्टीव हॉलैंड कर क्या रहे हैं। उसके पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेता है। ये तो कुछ ही हफ्तों पहले की बात है कि यूनाइटेड का ड्रेसिंग रूम काफी कंफ्यूज था। सिस्टम इतना रिजिड था, रिजल्ट इनकंसिस्टेंट थे। महीने में एक आध जीत आती थी रूबेन अमोरिम के अंडर, उसके अलावा बकचोदी अलग ही चल रही थी उसकी। हर टाइम मीडिया में आके कुछ ना कुछ बोलेगा, दिस इज द सफरिंग यू हैव टू एंड्योर, इट इज द काम बिफोर द स्टॉर्म। स्टॉर्म तो कभी आया नहीं। मेरे ऐसे काफी यूनाइटेड फैन फ्रस्ट्रेटेड थे। हम तो यही सवाल पूछ रहे थे कि क्या महीने में तू 2 जीत भी नहीं निकाल सकता? 4 तो ठीक है भाई, मतलब सिटी, आर्सेनल, लिवरपूल, ये सब टीम की औकात नहीं है, समझ सकता हूं, बट कैन यू विन 50% ऑफ द गेम्स इन अ मंथ? और ये एक सीजन तो चला गया रूबेन अमोरिम के अंदर, आधा सीजन पकड़ लो और आधा इस सीजन। बट अभी धीरे धीरे एक फॉल्स डॉन की तरफ जा रहा था ये वो सीजन। फिर आया नया चेंज, माइकल कैरिक आया। ना कोई ड्रामेटिक मैनिफेस्टो, ना कोई लाउड टैक्टिकल रेवोल्यूशन, ना ऐसे कमेंट जहां वो बोल रहा था कि नॉट इवन द पोप कैन चेंज माय टैक्टिक्स, कुछ नहीं। उसने सिर्फ बोला, तीन ही चीज पे मेरे फुटबॉल चलने वाली है, स्ट्रक्चर, ट्रस्ट, क्लैरिटी। ठीक है, ट्रस्ट बिटवीन माय टीममेट्स, रिलेशनशिप बिटवीन माय प्लेयर्स, क्लैरिटी ऑन रोल्स फॉर प्लेयर्स, स्ट्रक्चर इन व्हाट आई वांट टू डू। और अचानक 4 लीग स्ट्रेट विंस, 8 मैचेस अनबीटन। मैन यूनाइटेड का क्राउड ओल्ड ट्रैफर्ड में फिर से गाने लग गया है, फिर से आवाज बढ़ गई है। एकेडमी प्लेयर्स को पिच पर टाइम मिल रहा है। रिजल्ट्स तो है ही हैं। ये सिर्फ रिजल्ट्स की बात ही नहीं है, एक एनर्जी शिफ्ट जैसा लग रहा है। और ये सिर्फ यूनाइटेड एज अ फुटबॉल टीम की बात नहीं है, यूनाइटेड एज अ फुटबॉल क्लब की बात चल रही है। मैं कोई माइकल कैरिक को हाइप नहीं कर रहा ये बोल के कि नहीं नहीं इसी को फाइनल जॉब दे दो, नहीं। बट क्रेडिट वेयर ड्यू, माइकल कैरिक ने बिना कुछ बोले, बिना कुछ मीडिया में बड़े बड़े स्टेटमेंट देके एकदम सिंपली अपना काम किया है। 4 मैच 4 विन, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं, हम मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था रूबेन अमोरिम के अंडर ये 4 विन आने वाले हैं। यही रूबेन अमोरिम के अंडर होता शायद, ठीक है, तो हम 4 में से 1 गेम जीतते और 3 ड्रॉ ले लेते या 2 हार जाते, जो भी उसका है। सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या है। देखो, इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फुटबॉल में, लेकिन फुटबॉल स्ट्रक्चर से प्रूव होता है। पहले सिस्टम में यूनाइटेड अक्सर ट्रैप लगाते थे, एकदम मतलब एकदम फंसे हुए लगते थे ना। रिजिड 3-4-3 खेलेंगे, सेंटर बैक्स फाइनल थर्ड में घुसते हुए आते थे, अटैकर्स कहीं एकदम आइसोलेट हो गए हैं। गेम का टेम्पो बहुत स्लो है, क्योंकि रूबेन अमोरिम हमेशा कंट्रोल चाहता है गेम में। जो खराब बात नहीं है, काफी सारे मैनेजर्स ने अपना करियर बनाया कंट्रोल के साथ, जैसे पेप गार्डियोला हो गया, योरेन क्लॉप हो गया, इनकी टीम में कंट्रोल होती थी। बट माइकल कैरिक के अंडर हम बहुत सिंपल फुटबॉल खेलते हैं। हम खेलते हैं 4-2-3-1, जो डिफेंड करते वक्त 4-4-2 बन जाता है। बट डिफरेंसेस काफी सटल है लेकिन डिसाइसिव है। लाइंस के बीच में कॉम्पैक्ट डिस्टेंस है, मिडफील्ड में बैलेंस है, फ्रंट फोर को फ्रीडम है, और यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। सबसे पहली चीज, माइकल कैरिक ने लोगों को अपने अपने जगह खिलाया है। डियोगो डालो को बोल दिया ये विंग बैक का नाटक बंद कर दे, चुपचाप खेल ले राइट बैक। लूक शॉ को बोला तू 3 एट द बैक बहुत अच्छा खेलता है, बट मेरे लिए तो फुल बैक खेल। फ्रंट फोर की केमिस्ट्री अगर आप देखोगे पेपर पर, एम्बुएमो स्ट्राइकर, ब्रूनो नंबर 10, अमाड डियालो राइट साइड विंगर, मथायस कुनिया लेफ्ट साइड विंगर। बट रियलिटी में क्या है? रियलिटी में ये एक कांस्टेंट रोटेशन है।
एम्बुमो कभी लेफ्ट पे जाता है, अमाद कभी राइट में आ जाता है, कभी लेफ्ट में जाता है, कुनिया कभी अप फ्रंट चला जाता है। इतना कांस्टेंट रोटेशन है कि सामने वाली टीम कभी समझ ही नहीं पाती कि चल क्या रहा है। वन टच कॉम्बिनेशन प्ले बहुत है, स्पेस का बहुत इंटेलिजेंट यूज हो रहा है। टॉटनहम की डिफेंसिव शेप कल सिर्फ बीट नहीं हुई, वो इतनी स्ट्रेच हो गई थी, इतनी कंफ्यूज हो गई थी। धीरे धीरे यूनाइटेड ने एक सर्जन जैसे उनको डिसमेंटल किया है। देखिए, कल का गेम पेशेंस वाला गेम था, क्योंकि अगर आप देखोगे पहले 30 मिनट जब तक रोमेरो को रेड कार्ड नहीं मिला, आपको लग रहा होगा कि स्पर्स धीरे धीरे गेम में आ रही थी। सच्चाई यह है, यूनाइटेड ने उनको गेम में आने दिया। वो कोई खराब बात नहीं है, यूनाइटेड चाहती थी कि वो गेम में बीच में आए और धीरे धीरे उनको कट करे। यहां फ्रीडम का मतलब केओस नहीं है, यहां फ्रीडम का मतलब है ऐसे स्ट्रक्चर जिसे प्लेयर्स डीपली समझ सकते हैं। यह है कैरिक की पहली टैक्टिकल जीत। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली कैरिक ने टैक्टिक्स के साथ किया क्या है। बोलने के लिए तो बहुत आसान है दोस्तों कि कैरिक आया है और उसने ना 4-4-2 बैक में खिला दिया है। यही फैंस बार बार चिल्ला रहे थे रूबेन अमोरिम को कि तू ये क्यों नहीं करता, वो क्यों नहीं करता। बट एक्चुअली रियलिटी काफी अलग है दोस्तों। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं कि गेम में हुआ क्या था कल। अगर आप देखोगे, ये है यूनाइटेड का 11 वर्सेस स्पर्स के 11। ठीक है, अगर आप देखोगे कल एक छोटा सा चेंज हुआ था। कुनिया आए थे अप फ्रंट, एम्बुमो लेफ्ट में चला गया था और डियालो राइट में। अगर आप ये पूरी मैच थोड़ा ध्यान से देखोगे, जब भी यूनाइटेड के पास बॉल हुआ करता था, फॉर एग्जांपल मार्टिनेज के पास बॉल था, ठीक है, मार्टिनेज ने मेक श्योर किया बॉल हमेशा से लॉन्ग प्ले हो। अगर वो शॉर्ट प्ले कर रहा है तो मार्टिनेज ये बोलता था कि मैं तो आगे नहीं जा रहा, मैं डीप में बैठ के खेलूंगा। अगर आप ये पर्टिकुलर पॉइंट देखो, मैं एक और चीज आपको दिखाता हूं। मार्टिनेज ने जब भी बॉल स्विच किया है वो डायरेक्ट डियालो पे स्विच किया है, या अगर वो नजदीक खेल रहा है तो वो शॉर्ट पासेस हमेशा अपने लाइन ऑफ डेंजर से भगा रहा था कल। ठीक है, अगर इसका एक और प्रूफ मैं अगर आपको बताऊं, कल के गेम में मार्टिनेज का सबसे ज्यादा, ठीक है, मार्टिनेज का अगर मैं फुटमॉब में आपको दिखाऊं, मार्टिनेज का स्टैटिस्टिक्स टुवर्ड्स पासिंग, यस्टरडे मार्टिनेज का ऑलमोस्ट हैड 90% पास एक्यूरेसी। मैं आपको वो भी दिखा देता हूं कि उसकी पास एक्यूरेसी कल के टीम में क्या थी। स्पर्स, ये सिर्फ स्पर्स की गेम की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप देखो 94% एक्यूरेसी, 120 टचेस, ठीक है, 0 असिस्ट, 0.06। ऑब्वियसली वो असिस्ट के लिए तो खेल नहीं रहा था। पासिस इनटू द फाइनल थर्ड, अगर आप यही देखो, लॉन्ग बॉल एक्यूरेसी 67%। अगर मैं देखूं पासिस इनटू फाइनल थर्ड में सबसे ज्यादा किसके हैं? मार्टिनेज के हैं, ब्रूनो फर्नांडिस के नहीं। बेसिकली कल का गेम ये था कि स्पर्स को बोल रहे थे आओ हमें अटैक करो, मार्टिनेज के पास बॉल आएगा, वो लाइन ब्रेकिंग पास देगा। अगर आप एक और चीज अगर ध्यान से देखोगे, 109 पास, द वॉल्यूम ऑफ पास विच मार्टिनेज डिड इन दैट गेम, एकदम फिनोमिनल लेवल की पासिंग थी कल तो। दूसरी बात, अगर आप कल गेम में ध्यान से देखोगे, यूनाइटेड ने एक बहुत अलग तरीके से फुटबॉल खेला है। कल के गेम में यूनाइटेड काउंटर पे नहीं खेल रहा था। कल के गेम में यूनाइटेड एक मेथड खेल रहा था जिसका नाम होता है ओवरलोड मेथड। ओवरलोड मेथड का मतलब है, बहुत सिंपल है, मैं आपको समझा देता हूं ओवरलोड का क्या मतलब होता है। अब आप ये समझ लीजिए कि ये दोनों टीम है, ठीक है, मार्टिनेज यहां यहां से बॉल डाल रहा है कब से, तो एक पीरियड ऑफ टाइम पे जब बॉल अमाड डियालो के पास आएगा, फॉर एग्जांपल अमाड डियालो एकदम स्ट्रेच हो गया है, ठीक है, कासेमीरो यहां है, मैग्वायर यहां है, जैसे जैसे बॉल यहां प्ले होता है, फॉर एग्जांपल डियालो के पास बॉल है, पूरी टीम अमाड डियालो के साइड में आ जाते हैं, इसे बोलते हैं ओवरलोड। अगर आप ये सेक्शन कभी भी गेम में देखोगे, लेमन से भी अगर बॉल आ जाएगा यहां पर, हमेशा आप देखना कि पूरी टीम यहीं पे ओवरलोड होती है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह होता है जब स्पर्स के प्लेयर्स, चावी सिमंस हो या फिर सार हो या उडोगी हो, ये कोई भी जब अटैक करेंगे यूनाइटेड को, ये पूरी यूनाइटेड की जो टीम है, यहां की जो पर्टिकुलर सेक्शन में बोल रहा हूं, ये पूरी टीम ये यहां पे रहेगी और एम्बोमो अकेला फ्लैंक पे रहेगा। इससे फायदा ये हुआ यूनाइटेड को, जब ये लोग आगे भाग रहे थे, जब चावी सिमंस जब पीछे 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 धीरे हो रहा था, एम्बुमो यहां से भाग रहा था, यूनाइटेड को सडनली एक आउटलेट मिल गया। यहां से स्पर्स कंफ्यूज हो गई, स्पर्स सोचने लग गई यार हम किसको किसको पकड़े, यहां सब तो यही साइड पे। अगर आप मैच देखोगे, सोलांके इतना डीप चला गया था, एक टाइम के बाद सोलांके बार बार गैलेगर को बोल रहा था यार मुझे रिलीज कर आगे, मैं यहां अकेला हूं। यहां आता है एम्बुओमो का जीनियस। एम्बुओमो ने क्या किया, वो समझ गया था रोमेरो अकेला है,
यहां मैं रोमेरो को कंटिन्यूअस पुश करूंगा। अब रही बात रोमेरो की, चलो वो तो रेड कार्ड हो गया। जब रोमेरो चला गया, यहां पे अगर आप देखोगे तो ड्रैगुसिन आ गया। तो अगर मैं ड्रैगुसिन को यहां रिप्लेस कर देता हूं, तो अगर आप कंटिन्यूअसली देखोगे तो यही आपका चलता रहेगा कि ड्रैगुसिन आ गए रोमेरो की जगह, और मैं रोमेरो को बाहर निकालता हूं और ड्रैगुसिन को यहां डाल देता हूं। ठीक है, वो बार बार ड्रैगोसिन को इतना पुश कर रहा था। ड्रैगोसिन एक टाइम के बाद वैंडेवेन को देख रहा था, यार थोड़ा तो हेल्प कर दे मुझे, बट वैंडेवेन ने अगर ये पोजीशन छोड़ दिया तो फर्नांडिस खाली हो जाएगा। तो येस्टरडेज गेम वाज मोर अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ ओवरलोड ऑफ विंग्स। और ये काफी अलग चीज है दोस्तों। ये अलग इसलिए है क्योंकि यूनाइटेड बहुत सालों से ओवरलोड फुटबॉल नहीं खेलती। कुनिया एम्बुमो डियालो फर्नांडिस फ्रंट फोर का सबसे बड़ा फायदा यह होता है इस टीम में, उन चारों के बीच में रिलेशनशिप इतनी अच्छी है कि अगर आप कुछ भी देखोगे इस टीम में, फॉर एग्जांपल कुनिया कल अपफ्रंट खेल रहा था, कोई बोल ही नहीं सकता कि आपको ऐसा लग रहा था कि बॉल यहां से यहां मूव हो रही है। इनफैक्ट मैं यहां तक भी बोलूं, कुनिया एक टाइम के बाद जब वो ऊपर जा रहा था, एम्बुमो सडनली स्ट्राइकर आ गया, फर्नांडिस शिफ्ट हो गया विंग पे, डियालो शिफ्ट हो गया विंग पे, कासेमिरो मूव्ड अप फ्रंट। ठीक है, माइनो वाज द होल्डिंग मिडफील्डर यस्टरडे। इससे फायदा यह हुआ, माइनो के पास जब भी बॉल आता था, उसका जो पासिंग रडार है, कल अगर आपने देखा माइनो हैड अ वेरी गुड गेम, उसका पूरा पासिंग रडार इतना बढ़ गया है। इससे फायदा यह हुआ यूनाइटेड को, यूनाइटेड नॉट ओनली फाउंड एम्बुमो, दे आल्सो फाउंड कुनिया एंड डियालो एट वेरी डेंजरस प्लेसेस। दिस वाज द बिग डिफरेंस इन यस्टरडेज परफॉर्मेंस फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। ये एक बहुत अलग टेक्निक है जो बहुत सारे मैनेजर्स आज की तारीख में यूज नहीं करते। बट अगर मैं बोलूं कल के टीम में सबसे ज्यादा क्या मुझे अच्छा लगा, सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगा था यूनाइटेड का फर्स्ट गोल। अगर जिसने भी यूनाइटेड का फर्स्ट गोल देखा है, आपने तो देखा है, मतलब मैच जिसने भी देखा है, यूनाइटेड का फर्स्ट गोल वाज अ सेट पीस मैजिक। और ये सेट पीस मैजिक अगर आप सोचोगे कि यार क्या यूनाइटेड ने प्लान किया रहेगा, बहुत बहुत बढ़िया प्लानिंग किया था यूनाइटेड ने कल के ये सेट पीस गोल के लिए। बट वो सेट पीस गोल का जो सबसे बड़ा क्रेडिट मैं जिसको देना चाहूंगा वो है कोबी माइनो। मैं आपको समझाता हूं क्यों मैं कोबी माइनो को क्रेडिट देना चाहता हूं। अगर आप देखोगे स्टार्ट ऑफ द गेम से कोबी माइनो हैड अ वेरी डिफरेंट रोल यस्टरडे। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, जब वो सेट पीस लिया जा रहा था, कोबी माइनो वाज स्टैंडिंग बिहाइंड द कीपर। ठीक है, अगर आप देखोगे डिफेंडर्स बार बार ये नोट कर रहे थे, डिफेंडर वाज लुकिंग एट कोबी माइनो एंड सेइंग ये कर क्या रहा है यहाँ, कीपर के पीछे क्यों खड़ा है। ठीक है, ये कॉर्नर गैलागर है, वो देख रहा है कि क्या कर रहा है वो यहाँ। ठीक है, यहाँ पे मार्टिनेज खड़ा है, यहाँ पे कासेमिरो और कुनिया स्पर्स के दो डिफेंडर्स को मार्क कर रहे हैं। अगर अगर मैं बात करूं कोबी माइनो, राइट नाउ कोबी माइनो इज लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, ही इज पर्टिकुलरली फोकस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया, सेइंग कि मैं यहां से ना, ये मेरा रडार है, मुझे यहां जाना है। यहां पे विकारियो ने तो देखा ही नहीं है ऐसे। विकारियो सोच रहा अभी आएगा कॉर्नर, अभी आएगा कॉर्नर, मैं ना अभी मूव करूंगा इसे। बट यूनाइटेड वर अ स्टेप स्मार्टर। व्हाट यूनाइटेड डिड वाज, द मोमेंट the ball was going to be played, कोबी माइनो moved ahead। यहां पे मैसिव क्रेडिट जाता है कासेमीरो और कुनिया को, जहां उन्होंने प्लेयर को मार्क करके रखा था। ठीक है, जैसे ही कोबी माइनो ऊपर चला गया, स्पर्स का डिफेंडर उडोगी और चावी सिमंस दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और वो बोल रहे थे कि चल क्या रहा है यहां। कोबी माइनो वेंट अहेड एंड देन द नेक्स्ट थिंग हैपेंड। एज सून एज कोबी माइनो गॉट द बॉल, सबको ये लग रहा था अरे वो यहां से, शायद से अगर आप देखोगे यहां से उसका जो रडार है पासिंग का, ये है, ये वाला एरिया है। कोई एम्बुमो को देख ही नहीं रहा क्योंकि सब देख रहे थे अरे एम्बुमो तो खाली है। बाय द टाइम, ठीक है, स्पर्स रियलाइज अरे यार एम्बुमो यहां तो अकेला हो गया। दिस इज एग्जैक्टली व्हेन कोबी माइनो प्लेड दैट परफेक्ट पास, and we all know what happened. Kobe Mainu played that pass and Mbeumo with a short low drill finish. अब यहां पे माइकल कैरिक ने बहुत ज्यादा क्रेडिट दो दो लोगों को दिया है, एक है जॉनी एवंस और दूसरा है यूनाइटेड का एनालिस्ट। यूनाइटेड के पास एक जापानीज एनालिस्ट है जो काफी टाइम से है और उसने ये स्पॉट किया है। बट अगर आप सोचोगे क्या ये बहुत कॉमन है, मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं। ये है स्पर्स। 4 गेम है स्पर्स का जो मैंने देखा है, स्पर्स वर्सेस वेस्ट हैम, सेम थिंग, पीछे मैन, आगे गया, गोल यहीं से कंसीड किया उन्होंने। ठीक है, ये है स्पर्स वर्सेस डॉर्टमंड, सेम थिंग हुआ।
स्पर्स वर्सेस बोर्नमथ, सेम थिंग, कीपर के पीछे शॉर्ट मैन, यहां पे बॉल यहीं से आई और यहीं से गोल। तो अगर आप देखोगे ये स्पर्स का कॉमन प्रॉब्लम है, ये वो लोन मैन मार्क ही नहीं करते। यहीं से गोल आया है, यहीं से गोल आया है, यहीं से गोल आया है, और यहां भी यहीं से गोल आया है। इसका दो मतलब हुआ, एक, थॉमस फ्रैंक एज अ कोच वो आज भी नहीं समझ पा रहे ये टीम में चल क्या रहा है। दूसरी बात यह है, ये ओपनिंग गोल नया, एक नया तो नहीं बोलूंगा, एक रूटीन है। ब्रूनो की ड्रिवन डिलीवरी, माइनू का जो नियर पोस्ट फ्लिक है, एम्बुओमो का एज ऑफ द फिनिश बॉक्स है, ये इम्प्रोवाइजेशन नहीं था, ये रिहर्सल था। इस साल यूनाइटेड ने 15 सेट पीस गोल मारे हैं, लीग में सेकंड हाईएस्ट है। बहुत सिंपल चीज है, केओस के बीच में यूनाइटेड अपना कोचिंग डिटेल नहीं भूलता। इलाइट टीम्स टाइट मैचेस ओपन प्ले के ब्रिलियंस से वैसे नहीं, डेड बॉल पोजीशन के वजह से जीतती है। कैरिक ये समझता है, कैरिक ने अपने एनालिस्ट या अपने कोचेस को बोला है, मुझे ऐसी ऐसी डिटेल निकालना जो ये टीम को मुझे बीट करने हेल्प करेगी। अब मैंने इतनी सारी चीजें तो कह दी हैं, एक आदमी का तो जिक्र करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ब्रूनो फर्नांडिस। देखिए दोस्तों, मैं नहीं जानता समर में क्या होने वाला, ठीक है, ब्रूनो फर्नांडिस रहेगा जाएगा नहीं पता, पर हर रीबिल्ड का एक सिंबल होता है, इस यूनाइटेड के लिए ब्रूनो फर्नांडिस है। टॉटनहम के अगेंस्ट 1 गोल, 14 शॉट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट्स, फाइनल थर्ड पर कंट्रोल, और एक हिस्टोरिक माइलस्टोन, 200 गोल इन्वॉल्वमेंट्स फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। प्रीमियर लीग एरा में सिर्फ वेन रूनी इस नंबर तक पहुंच पाए हैं, उससे ज्यादा जल्दी, मेरा मतलब। सोचो, इतने सालों की इंस्टेबिलिटी, केओस, टैक्टिकल कंफ्यूजन, फिर भी ब्रूनो फर्नांडिस का आउटपुट कभी ट्रूली डिसअपियर ही नहीं हुआ। तो चेंज क्या हुआ? पहले ब्रूनो अकेला लड़ रहा था, अब ब्रूनो के साथ एक स्ट्रक्चर है जो लीड कर रहा है। ये है डिफरेंस। इलाइट प्लेयर से क्लब लेजेंड बनने तक काफी सारे स्टेप्स होते हैं। कैरिक ने ब्रूनो को चेंज नहीं किया, जैसे अमोरिम ने नंबर 8 पे खिलाया, नहीं, कैरिक ने उसे एक नया एनवायरनमेंट दिया, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां वो कंफर्टेबल है। देखो, लोग कहेंगे कि यूनाइटेड की जॉय वापस आ गई है, ये न्यू मैनेजर बाउंस है, 4 गेम ठीक है, हफ्ते में एक ही बार खेल रहे हो, तो स्क्वाड पे प्रेशर नहीं है, सब सही है। लेकिन अगर आप डीपर ट्रूथ देखोगे, अगर आपको देखना है तो ही देख पाओगे, ठीक है। फुटबॉल में जॉय है, ठीक है, जॉय कोई स्पीचेस से नहीं आती, पैशन से नहीं आती, स्लोगन से नहीं आती। जॉय आती है क्लियर टैक्टिकल रोल से, ट्रस्टेड पोजिशनिंग से, रिपीटेबल पैटर्न से, कलेक्टिव बिलीव से। जब प्लेयर को पता होता है नेक्स्ट पास कहां मिलेगा, कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस बाहर से हैप्पीनेस जैसे दिखता है। इसीलिए क्लॉप का लिवरपूल कोई ओवरनाइट जॉयफुल नहीं बना, आर्टेटा का आर्सेनल सिर्फ इमोशन से राइज नहीं हुआ। पहले स्ट्रक्चर आता है, फिर बिलीफ आता है, फिर जॉय आता है। कैरिक ने भी वही सीक्वेंस फॉलो किया है, और ये एक अच्छे मैनेजर की निशानी है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, या मेरे हिसाब से सबसे डेंजरस सवाल, क्या ये सस्टेनेबल है? यूनाइटेड का रीसेंट हिस्ट्री तो हमें वॉर्न ही करता है। रैग्निक के अंदर एक मोमेंटम आया था, सोल्सार के अंदर एक होप जैसी जगी थी, टेनहाग के अंदर हम एक स्ट्रीक पे चले गए थे, सब उठे फिर गिर गए। इस बार फ्यूचर डिसाइड करेगा, रिक्रूटमेंट डिसाइड करेगा, मिडफील्ड बैलेंस क्या होगा, सिस्टम की कंटिन्यूटी क्या होगी। अगर नेक्स्ट ट्रांसफर विंडो यूनाइटेड का फेल होता है, ये फेज सिर्फ मेमोरी बन के रह जाएगा। अगर सक्सीड होता है, ये फेज एक फाउंडेशन बन जाएगा। और फुटबॉल में इल्यूजन और फाउंडेशन के बीच डिस्टेंस अक्सर एक समर या एक विंडो की बात होती है। अभी के लिए ट्रूथ सिंपल है दोस्तों, मैनचेस्टर यूनाइटेड परफेक्ट नहीं है, रीबिल्ड तो कंप्लीट है ही नहीं। माइकल कैरिक को फुल टाइम जॉब देना चाहिए या नहीं, इसका सवाल तो मेरे हिसाब से कोई आंसर ही नहीं कर सकता, क्योंकि अभी भी यूनाइटेड एक ऐसे फेज में है जहां हमको नहीं पता, ठीक है। लेकिन सालों में पहली बार मैं ये कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं, यूनाइटेड केओटिक नहीं लगते, डेलिबरेट नहीं लगते, और कभी कभी फुटबॉल में सबसे डेंजरस टीम सबसे स्ट्रांग टीम नहीं होती, बल्कि वो होती है जो अभी अभी फिर से बिलीव करना शुरू करती है। माइकल कैरिक ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को फिक्स नहीं किया, शायद उनसे सिर्फ उन्हें फिर से खुद जैसे खेलना सिखाया है। कभी कभी फुटबॉल दोस्तों, अगर आप लोगों को बोलो कि तेरे पास जीतने के लिए तो कुछ है ही नहीं, बट हारने के लिए भी कुछ नहीं है, खेल तुझे जैसा मन करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कैसे कंटेंट देखने हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग पीएन प्लेबुक। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।